आज हम लोग बनकेवरा भाग 1 का एक कविता जिसका नाम है विकट समस्या अर्थात एक कठिन समस्या और जिसके कवि हैं डॉक्टर काली कुमार सुमन। सुमन इनका उपनाम है और इन्होंने ये जो रचना लिखा है वो कविता शैली में है। कविता में कवि आज के आधुनिक युग के एक गंभीर समस्या का चर्चा किए हैं और इसलिए इस कविता का नाम विकट समस्या रखे हैं। आज की भौतिकतावादी दुनिया पर प्रकाश डाला गया है इस कविता में। आज की दुनिया में जो व्याप्त अशांति, भ्रष्टाचार और महंगाई है, जो किस प्रकार से पूरा जो तंत्र है उसको जकड़े हुए है, उस चीज़ को उन्होंने इस कविता में दर्शाया है कि बिना घूस, बिना भ्रष्टाचार का तो कोई काम ही नहीं होता है आजकल। इस कविता को ठीक से समझने के लिए पहले हमें इस कविता की थोड़ी सी पृष्ठभूमि के बारे में जान लेना चाहिए। इस कविता में तीन सबसे बड़ी समस्याओं का चर्चा किया गया है, जिसमें कि पहला अशांति है, दूसरा भ्रष्टाचार है और तीसरा अशांति और भ्रष्टाचार से मिलकर महंगाई है। इन्हीं तीनों के बारे में इस कविता में चर्चा किया गया है। इस कविता में कुछ पात्र के भी नाम हैं जो प्रतीकात्मक रूप से प्रयोग किए गए हैं, जिनमें से एक पात्र का नाम है सुखराम। सुखराम को इस कविता में ऐसा दिखाया गया है जिसका कुछ साल पहले ही मृत्यु हो गया है। और सुखराम कहने का तात्पर्य है कि सुख चैन की आनंद की ज़िंदगी जो लोग पहले जीते थे या कम पैसों में ही प्राप्त कर लेते थे और आज ज़्यादा कमाकर भी खुश नहीं हैं, उनके पास शांति नहीं है, तो इस कविता में सुखराम को दिखाया गया है कि उसकी मृत्यु पहले ही हो गई है, यानी कि अब सुख प्राप्त नहीं होता है। और एक और पात्र है दुखराम। दुखराम को यहाँ पर या तो आज का एक गरीब आदमी को दिखाया गया है जिसके पास पैसा नहीं है, या फिर वैसा आदमी जिसके पास पैसा तो है लेकिन वो इतना ज़्यादा भौतिकतावादी में डूब चुका है, इतना लग्जरियस वस्तुओं और अपनी सुख सुविधाओं का मोह है उसको इतना जकड़ लिया है कि उसे संतुष्टि नहीं मिल पा रहा है। और इस कविता में दुखराम के कुछ रिलेटिव्स के तौर पे भी दर्शाया गया है, यानी को आदमी को दुख होने का जो कारण बोल सकते हैं, जो उसका अशांति बोल सकते हैं, तो उसको इसमें दुखराम के रिलेटिव्स के रूप में दर्शाया गया है। जैसे है कि दुखराम की घरनी को अशांति कहा गया है, यानी दुखराम की वाइफ को अशांति कहा गया है। दुखराम के बेटा को भ्रष्टाचार कहा गया है। और दुखराम की इसमें 2 बेटियों की चर्चा की गई है। पहली बेटी है सस्ती और दूसरी बेटी है महंगी। लेकिन सस्ती जो बेटी है उसका ब्याह हो गया है, वो शादी करके चली गई है, यानी कि सस्ती का जो ज़माना है वो ख़त्म हो चुका है। और दूसरी बेटी महंगी है जो कि बहुत ही दुलरुआ है, प्रतीकात्मक रूप में है कि जिस प्रकार से आज महंगाई बढ़ गया है उस चीज़ को दिखाया गया है। तो आइए कविता के अर्थ और भावार्थ को समझते हैं। इसका पहला पद है, जनता जनार्दन कर आँख से नींद उड़ जात है, मुड़े विकट समस्या कर टूट गेलक पहाड़ है। इन पंक्तियों में जनता जनार्दन सिर्फ जनार्दन वर्ड का जो अर्थ होता है वो भगवान होता है, और जनार्दन का मतलब एक सभ्य मनुष्य भी होता है। लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ है कि देश की सारी जनसाधारण, यानी ईश्वर रूपी जो जनता है जिसको हम लोग आम जनता मानते हैं। ईश्वर क्यों? ईश्वर इसलिए क्योंकि लोकतंत्र में जो जनता है यानी आम जनता जो है उसको भगवान के समान ही पूजा जाता है। एटलीस्ट जब चुनाव होता है तो नेता तो ज़रूर हाथ जोड़ कर भगवान की तरफ पूछते हैं। और मुड़े मतलब यहाँ पे है सिर से है, मतलब सिर पे। विकट मतलब बहुत ही मुश्किल,
समस्या मतलब समस्या या कठिनाई जो है, टूट मतलब टूट जाना है, और पहाड़ को यहाँ पे पहाड़ कहा गया है। तो जनता जनार्दन कर आँख से नींद उड़ जात है, मतलब जो भगवान रूपी जो जनता है, जनता जनार्दन है, उसके आँख से नींद है सो टूट गया है, नींद जो है उड़ गया है। क्यों? मुड़े बिकट समस्या कर टूट गेल पहाड़ है। मुड़े बिकट कर समस्या यानी उसके सिर पे जो समस्या का पहाड़ है वो टूट गया है। कहने का तात्पर्य है कि उसके जीवन में पहाड़ रूपी जो समस्या है वो आ गया है। अगला पद है, कैसे करब इकर निदान, जानल पहचानल घरे, केवारी ढक ढकाओ न, के खोजिला, का काम आहे, सुखराम से मिलेक आए हो। इस पद में कवि कह रहे हैं कि कैसे करब इकर निदान, मतलब इसका निदान हम कैसे करेंगे, मतलब किसका निदान, जो विकट समस्या आ गया है उसका निदान कैसे करेंगे। जानल पहचानल घरे, केवारी ढक ढकाओ ना। ढक ढकाना का मतलब होता है किसी का दरवाज़ा खटखटाना, केवारी मीन्स दरवाज़ा। तो कह रहे हैं कि इसके निदान के लिए जो जान पहचान का आदमी है, जिसको हम जानते हैं, उसका दरवाज़ा खटखटाते हैं या उसका दरवाज़ा खटखटाते हैं कवि यहाँ अपने आप को जनता जनार्दन के रूप में पेश किए हैं। तो जैसे ही वो दरवाज़ा खटखटाते हैं तो के खोजिला, का काम आहे। तो दरवाजे के भीतर से आवाज़ आता है कि किसको खोज रहे हैं, के खोजिला, का काम आहे, और आपको क्या काम है। तो इधर से यानी जो कवि है जनता जनार्दन कह रहे हैं कि सुखराम से मिले आए हो, यानी हम सुखराम से मिलने के लिए आए हैं। इस पद में केवारी ढक ढकाना का मतलब है, इसका जो भावार्थ है वह यह है कि यहाँ पे जो जनता जनार्दन के रूप में कवि जो है वो मदद मांगने आए हैं अपने विकट समस्या से उबरने के लिए। और सुखराम जो वर्ड यूज हुआ है वो भौतिक सुख को, व्यक्ति के भौतिक सुख को दर्शा रहा है। अगला पद है, अचके हाजिर होएला मच्छर नियर आदमी, झूरी नियर गोड़ हाथ, धसल आँख, पचकल गाल, नाचीज के कहे ना दुखराम, सबके नींद करो ना हराम। अचानक जब मतलब दरवाज़ा खुल रहा है तो क्या दिखता है कि मच्छर नियर आदमी, जो आदमी है वो मच्छर नियर मतलब कि बहुत ही छोटा पतला दुबला है, और झूरी नियर गोड़ हाथ, और उसका जो हाथ पाँव है वो झूरी नियर है। झूरी कहने का मतलब होता है जो लकड़ी का जो पतला पतला डाली होता है, यानी पतला पतला लकड़ी को झूरी कहते हैं। तो यहाँ पे उसके गोड़ हाथ को, उसके हाथ पाँव को झूरी से तुलना किया गया है, मतलब बहुत ही पतला है, उसमें सिर्फ हड्डी ही है, मांस तो मतलब बचा ही नहीं है। और धसल आँख, और आँख जो है वो धसा हुआ है। पचकल गाल, गाल जो है पचका हुआ है। और नाचीज के कहे ना दुखराम, नाचीज का मतलब होता है कि बिना काम का या जिसका कोई महत्व नहीं है। तो ऊपर जो चित्रात्मक रूप से एक व्यक्ति के जो बाह्य उसके गुण है उसको दिखाया गया है, उसको बोल रहा है कि नाचीज के कहे ना दुखराम, और इसी को दुखराम कहते हैं। सबक नींद करो ना हराम, जो सबका नींद हराम करता है। किसके बारे में कहा गया है? दुखराम के बारे में। तो दुखराम को कैसा दर्शाया गया है कि मच्छर नियर आदमी है, झूरू नियर हाथ गोड़ है, और धसल आँख है, और पचकल गाल है। अगला पद है, हाँ कुछ बरिस पहले ही तो सरग सोझाले सुखराम, मोर घरनी अशांति, आहे तेज चंचल, बेटा आहे भ्रष्टाचार, उत्सुक होए पूछलो कईयक सवाल, मुद्दा जवाब नहीं में पालो, गर काम आहे तो मोर बेटा भ्रष्टाचार से मिलो। दुखराम का जो चित्रण आपने ऊपर में देखा
अब वो बाहर निकल कर कह रहा है कि मतलब जवाब दे रहा है जनता जनार्दन को, कवि को, कि हाँ कुछ बरिस पहले ही तो सड़क सोझाले सुखराम, मतलब कि कुछ साल पहले ही तो सड़क सोझाले मतलब स्वर्ग सिधार गए हैं सुखराम, अर्थात सुखराम की मृत्यु हो गई है। और मोर घरनी अशांति, मोर घरनी अशांति मतलब कि मेरी जो घरनी अर्थात पत्नी, उसका नाम अशांति है। आहे तेज चंचल, और जो अशांति जो दुखराम की पत्नी है वो तेज है, चंचल है, मतलब जहाँ चाहती है वहाँ चली जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि अशांति आने में टाइम नहीं लगता है। अगला पंक्ति है बेटा आहे भ्रष्टाचार, और बेटा जो है वो भ्रष्टाचार है, यानी कि दुखराम का जो बेटा है वो भ्रष्टाचार है। उत्सुक होए पूछ लो कईयक सवाल, मुद्दा जवाब नहीं पालो, और उत्सुक होकर कईयक सवाल पूछे, लेकिन मुद्दा मीन्स लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ये बात कौन कह रहे हैं? ये बात जो है कवि अर्थात जनता जनार्दन कह रहे हैं कि वो उत्सुकतावश बहुत सारा सवाल पूछे, उनके मन में जो भी सवाल था बहुत सारा सवाल पूछे, लेकिन उनको कोई जवाब नहीं मिला। अगला पंक्ति है गर काम आहे तो मोर बेटा भ्रष्टाचार से मिलो। गर मतलब अगर को गर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो दुखराम है तो कह रहे हैं कि अगर आपको कुछ काम है, किसको बोल रहे हैं? जनता जनार्दन को बोल रहे हैं कि अगर आपको कुछ काम है तो मेरा बेटा है भ्रष्टाचार, उससे आप मिलिए, उसका वो आपका सारा काम कर देगा। जैसा कि आप जानते ही हैं भ्रष्टाचार के इस युग में बिना घूस या बिना भ्रष्टाचार का कुछ काम ही नहीं होता है। इसीलिए जो दुखराम है वो कह रहे हैं कि मेरा बेटा भ्रष्टाचार से मिलिए, आपका सारा काम हो जाएगा। अगला पद है सब रोग कर आहे उ रामबान, मोय अकबकालो नखे उकर से कोनो काम। सब रोग कर आहे उ रामबान, तो दुखराम जो है वो कह रहे हैं कि सब रोग कर उ आहे रामबान। उ मतलब कौन? उ मतलब भ्रष्टाचार, दुखराम का बेटा, कि जितना भी रोग है मतलब जितना भी समस्या है उसका रामबान मतलब उसका शर्तिया इलाज, मतलब 100% ठीक हो जाएगा। आपका जो भी समस्या है उसका रामबान है भ्रष्टाचार। आप वहाँ पे जाइए, आपका जो कार्य है वो हो जाएगा। मोय अकबकालो नखे उकर से मोके कोनो काम। मोय अकबकालो यहाँ पे कौन कह रहे हैं? जनता जनार्दन, जिसका नेतृत्व कवि कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मोय अकबकालो, मैं घबरा गया, और क्या बोला? नखे उकर से मोके कोनो काम, उससे मतलब कि भ्रष्टाचार से मुझे कोई काम नहीं है। अगला पद है तो मोर बेटी सस्ती के खोजत ही, हाँ हाँ जैसे घुरलक मोर प्राण, मुद्दा हाय कान में पगलल शीशा परलक, उकर तो हो गेलक बियाह, धैर्य संग पिया कर चल गेलक। यहाँ पे पहला पंक्ति है कि तो मोर बेटी सस्ती के खोजत ही, अर्थात जैसे ही यहाँ पे जो जनता जनार्दन है अर्थात कवि हैं वो बोले कि मैं अकबका लो, और वो बोले कि मुझे है तो उससे कुछ काम नहीं है, भ्रष्टाचार से कुछ काम नहीं है। तब जो दुखराम है वो कह रहे हैं कि तो मोर बेटी सस्ती के खोजत ही, तो क्या आप भ्रष्टाचार को नहीं खोज रहे हैं? तो क्या आप मेरी बेटी जो है सस्ती को खोज रहे हैं? तो उसी टाइम जो जनता जनार्दन अर्थात कवि बोले हाँ हाँ जैसे घुरलक प्राण, तो बोले कि हाँ हाँ हमको तो सस्ती ही चाहिए। और उनको ऐसा लगा जैसे कि उनका प्राण जो है वो घुर गया, मतलब जान में जान आ गया, अर्थात वो जो चीज़ खोज रहे थे वो मिल गया। लेकिन उनका जो ये आनंद है, उनका जो ये घुरलक प्राण वाला भाव है वो ज़्यादा देर तक नहीं टिका। और मुद्दा लेकिन हाय कान में पघलक शीशा परलक, और उनका कान में पिघला हुआ शीशा पड़ा, मतलब जो उनका अभी जो थोड़ा देर के लिए जो उनको खुशी मिला था वो तुरंत ही गायब हो गया। क्यों गायब हो गया?
कि वैसे ही आवाज़ आ गया दुखराम का कि उकर तो हो गेलक बियाह, मतलब कि जो सस्ती थी उसका तो बियाह हो गया और धैर्य संग पिया कर चल गेलक और वो अपने पिया के संग चली गई। कहने का तात्पर्य है कि सस्ती का तो बियाह हो गया और वो भी पिया के संग चली गई, मतलब सस्ती का जो दौर था, सस्ती का जो ज़माना था वो तो चला गया, वो तो ख़त्म हो गया, अब वो भी नहीं मिलेगा। और जो जनता जनार्दन है उसी की खोज कर रहे थे। अगला पद है, मोर दुलरुआ बेटी महंगी आहे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक है उकर चलती, बड़का बड़का ऑफिसर मिनिस्टर और व्यापारी, बुलाए ना हकाए ना दुलराए ना। इसमें कवि कह रहे हैं, मतलब कवि इसको लिखे हैं यहाँ पे जो दुखराम है वो कह रहे हैं कि मोर दुलरुआ बेटी महंगी आहे, मतलब सस्ती का तो शादी हो गया है, लेकिन मेरी एक और बेटी है दुलरुआ बेटी महंगी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक है उकर चलती, मतलब जो दुलरुआ बेटी महंगी है उसका कश्मीर से कन्याकुमारी तक, मतलब कि संपूर्ण भारत में उसका चलती है। और जो बड़का बड़का ऑफिसर मिनिस्टर और व्यापारी, बुलाए ना हकाए ना दुलराए ना, और जो बड़ा बड़ा ऑफिसर है, बड़ा बड़ा मिनिस्टर है, बड़ा बड़ा व्यापारी है, वो दुलरी बेटी यानी महंगी को उसको बुलाते हैं। हकाना मतलब भी बुलाना ही होता है, उसको बुलाते हैं, उसको दुलारते हैं, मतलब उसको अपना पास रखना चाहते हैं। क्योंकि जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं, जो मिनिस्टर हैं, जो बहुत बड़ा व्यापारी है, उसको तो महंगाई से कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए वो अपने पास बुलाते हैं। और लेकिन अगला पद है, मुद्दा बेटी हमर महंगी के तो प्यारा है गरीब गुरबा, हरदम रहेला संग, घर रौरे जाऊं देखत होई पहले ही से रौर असरा। लेकिन बड़े बड़े जो मिनिस्टर थे, व्यापारी थे, वो तो दुलरी बेटी अर्थात महंगी को तो बुला रहे थे, लेकिन बेटी हमार महंगी के तो प्यारा है गरीब गुरबा, लेकिन जो महंगी बेटी है यानी कि जो महंगाई है उसको तो गरीब गुरबा ही प्यारा है। हरदम रहेला संग, मतलब हमेशा वो गरीब गुरबा के साथ ही रहती है। कहने का तात्पर्य है कि महंगाई की वजह से तो गरीब ही परेशान रहता है। महंगाई जो है वो गरीब का कभी साथ ही नहीं छोड़ती है। महंगाई के जकड़न से जो गरीब व्यक्ति है वो कभी मुक्त ही नहीं हो पाता है। और अगला पंक्ति है, घर रौरे जाऊं देखत हुई पहली ही से रौर असरा। ये बात जो दुखराम है वो कह रहे हैं जनता जनार्दन को, कवि को, कि आप घर जाइए, आपका जो आसरा है वो पहले ही से देखत होई रौरे आसरा। तो कौन आसरा देखत होई? जो महंगी है वो पहले से ही घर में आसरा देख रही होगी, वेट कर रही होगी। आप जाइए, आपको वहीं पे महंगी मिल जाएगी, मतलब आप ही के घर में मिल जाएगी। अगला पद है और अंतिम पद है, बुझलो काम नी बनी, खोजे को हुई दोसर ठाव, चैल रहो लेके गोटेक अरमान, और संगी संग देव तभे करेक पारी, सुमन विकट समस्या कर समाधान। तो यहाँ पे कविता में जो एक पंक्ति है इस पद का पहला, बुझलो काम नहीं बने। बुझलो का मतलब होता है कि समझ गए, बुझ जाना का मतलब समझ जाना। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि जो जनता जनार्दन है, जो कवि है, वो अब समझ गए हैं। क्या समझ गए हैं? कि खोजे हुई दोसर ठाव, तो बुझलो काम नहीं बनी, मतलब समझ गए कि उनका काम यहाँ पे नहीं बनेगा, और खोजे को हुई दोसर ठाव, कोई दूसरा ठाव, दूसरा जगह खोजना होगा, ऐसा जगह जहाँ पे जो उनका समस्या है, जो विकट समस्या है, उसका समाधान हो पाएगा। अगला पंक्ति है, चैल रहो लेके गोटेक अरमान, मतलब जो जनता जनार्दन है, इसके कवि हैं काली कुमार सुमन, वो कर रहे हैं कि गोटेक मतलब पूरा अरमान, मतलब उनका जो
करने का जो इच्छा है, जो विकट समस्या है, उस चीज़ के समाधान को पूरा ले करके वो चल रहे हैं। आओ, आओ मतलब और संगी संग देऊं तभे करेक पारी, सुमन विकट समस्या का कर समाधान। यहाँ पे कह रहे हैं कि वो तो अरमान लेकर जा ही रहे हैं, लेकिन ये जो अरमान है वो कैसे पूरा होगा। आओ संगी संग देऊं, संगी मतलब होता है साथी और संग मतलब होता है साथ देना। तो डॉक्टर काली कुमार सुमन कह रहे हैं कि अगर जो बाकी भी साथी लोग हैं, अगर वो साथ देंगे तभी, तभी मतलब तभी करेक पारी, तभी जो सुमन यानी काली कुमार सुमन जो विकट समस्या का समाधान कर पाएंगे। विकट समस्या कहने का मतलब कि जो अशांति है, जो भ्रष्टाचार है और जो महंगाई है, उसका समाधान कर पाएंगे। यहाँ पे उन्होंने सभी लोगों को, संगी मतलब सभी लोगों को साथ आने के लिए कहा है। अर्थात सारांश है कि अगर सभी लोग मिलजुल कर अगर चाहेंगे कि भ्रष्टाचार, अशांति और महंगाई दूर हो जाए, तभी इसको दूर किया जा सकता है। अकेले किसी के चाहने से दूर नहीं होगा। अगर आपको मेरा ये क्लास अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।